नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न इजी पर। तो देखिए, हमने अपने पिछली क्लासेस में क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड पिछली क्लासेस में बात कर रखी थी यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम की। उसके पहले बातें कर रखी थी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की। तो देखिए, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और एल्गोरिदम के बारे में हम बातें कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है। मैंने बोला आपको कि दो इंटीजर हों, एक इंटीजर b हो और a हो। जब a को b से डिवाइड करते हैं तो उसका क्वोशिएंट क्या मिले आपको, q मिले, और रिमाइंडर r मिले, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको आप बोलते हो क्या, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। और एल्गोरिदम बताया था, एल्गोरिदम क्या होता है ये भी बताया था मैंने। एल्गोरिदम एक स्टेप्स होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स एल्गोरिदम के अंडर आते हैं। और उस एल्गोरिदम में, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम में क्या हुआ था, किसका यूज़ किया जा रहा था, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का। अब चलिए यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पे कुछ एप्लीकेशंस हैं या थ्योरम्स हैं, हम उनको प्रूफ करते हैं। जैसे देखिए आप, पहला थ्योरम क्या है, पहला थ्योरम क्या है, पहला थ्योरम बोल रखा है आपको, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m and that every positive odd integer is of the form 2m plus 1 where m is some integer। जहाँ पे m क्या है, कोई इंटीजर है। तो इंटीजर आपको हम पहले बता चुके हैं, इवन इंटीजर क्या होगा और ऑड इंटीजर क्या होगा। तो चलिए, अब इसमें बोल क्या रखा है आपको, इस थ्योरम में बोल रखा है कि यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर क्या हो, 2m के फॉर्म का हो, और कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर किसके फॉर्म का होगा, 2m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। हमको यहाँ पे क्या दिखाना है, सो दैट बोला है, दिखाइए कि जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है किस फॉर्म का होता है, 2m फॉर्म का होता है, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होता है, 2m प्लस 1 फॉर्म का होता है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, let n be an arbitrary positive integer, अब मान लेते हैं n क्या है, कोई आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है। आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर यानी मतलब स्वेच्छा के अनुसार से लिया गया है। और ऐसा कोई भी इंटीजर हो, आप कह सकते हो कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब देखिए किस फॉर्म का दिया गया है, 2m प्लस 1 फॉर्म का, यानी मतलब किससे डिवाइड किया गया है। अगर आप इसको इक्वेट करते हो a = bq प्लस r यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के हिसाब से, तो आप b, अभी हमने आपको बताया यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में क्या होता है, a को b से डिवाइड करते हैं, यानी मतलब अब इस इंटीजर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऑन डिवाइडिंग n बाई 2। n को किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद मान लेते हैं लेट q बी क्वोशिएंट एंड r बी रिमाइंडर। अगर n को 2 से डिवाइड किया जाता है तो हमको क्या मिलता है, q क्वोशिएंट मिलता है और क्या, r रिमाइंडर मिलता है। तो इसको आप बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के हिसाब से क्या लिख सकते हो, लेमा के हिसाब से क्या लिख सकते हो, n को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, n को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो q क्वोशिएंट मिल रहा है और r क्या मिल रहा है आपका, रिमाइंडर मिल रहा है। q क्वोशिएंट मिल रहा है और r क्या मिल रहा है आपको, रिमाइंडर मिल रहा है। तो अब देखिए, अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके रिमाइंडर क्या क्या मिल सकते हैं, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे हमने 5 लिया, 5 को 2 से डिवाइड करते तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या मिलेगा यार,
ध्यान दीजिएगा, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस कर दिया तो रिमाइंडर कितना मिला आपको, 1 मिला। या 4 को लेते हैं, अगर 4 देखिए 2 2 ज़ा 4 पूरी तरह डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। तो अब इसको हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा, आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उतने ही आपको रिमाइंडर मिलते हैं। आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 रिमाइंडर मिलेगा, 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 रिमाइंडर मिलेंगे। और 2 रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे कौन कौन सा मिलेगा, एक 0 मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा आपको, 1। किसी भी नंबर को आप 7 को डिवाइड कीजिए 2 से, 7 को डिवाइड कीजिए 2 3 ज़ा 6, कितना रिमाइंडर मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। 11 को डिवाइड कीजिए 2 से, कितना रिमाइंडर मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर यहीं 10 को डिवाइड करते हो आप 2 से तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप, जितने नंबर से हम डिवाइड करेंगे संख्याएं में उतनी ही क्या मिलेंगे आपको, रिमाइंडर। 2 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर, 3 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर आपका जब भी बचेंगे 3 रिमाइंडर बच सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अब यहाँ पे समझिए आप, अब यहाँ पे समझिए आप, इसको दिखा सकते हो वेयर आर की जो वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू 2 से छोटी होगी, क्योंकि अभी बताया 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो 0 और 1 बचेगा। 0 के इक्वल तो हो सकता है रिमाइंडर, बट क्या होगा, 0 के इक्वल तो रिमाइंडर हो सकता है बट 2 से छोटा होगा। इसको आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। अब इस हिसाब से तो 2 केसेस बन सकते हैं, चाहे तो आर की वैल्यू 0 हो सकती है, चाहे तो आर की वैल्यू 1 हो सकती है। 2 के नीचे ही है ना, 2 ही वैल्यूज आएंगी, 0 आएंगी और 0 और 2 के बीच है। तो यहाँ पे दिखा सकते हो आप, केस बन सकते हैं, 2 केसेस बन सकते हैं। केस फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे आप इफ आर इक्वल 0 देन एन इक्वल टू 2Q हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। तो यहाँ से अब 2Q आ रहा है, यानी मतलब ये क्या होगा, क्या आप इसको ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे बोला है वेयर m इज सम इंटीजर, तो m इज सम इंटीजर के हिसाब से बाद में आपको बदलना ना पड़े तो पहले ही मान लीजिए कि m ही क्या है आपका क्वाइसेंट है। तो यहाँ से सीधी चीज़ आ गई, n इक्वल टू 2m, अब n इक्वल टू 2m, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर को आप क्या बोलते हो, उस नंबर को क्या बोलते हो, इवन। उस नंबर को क्या बोलोगे आप, इवन बोलोगे। तो यहाँ सीधा लिख सकते हो इट इज़ क्लियर दैट, चाहे लिख सकते हो इट इज़ क्लियर n इक्वल टू 2m इज इवन इंटीजर। और दूसरा केस दिखा सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो इफ r इक्वल टू 1 देन n इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 2m प्लस 1। तो हमने आपको पीछे बताया था ऑड इंटीजर क्या होता है, जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर क्या बचे, 1 बचे या 2n प्लस 1 के फॉर्म का हो, वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से भी लिख सकते हो इट इज़ क्लियर n इक्वल टू 2m प्लस 1 इज ऑड इंटीजर। अब फाइनली इन सबसे आप लिख सकते हो फाइनली इन सबसे एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2m एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2m प्लस 1 वेयर m इज सम इंटीजर। ये थ्योरम का आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आसानी से यहाँ से आप इसको बता सकते हो। अब इसी थ्योरम में देखिए, अगर आपसे बोल दे कि आप 4 का दिखाइए, कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड होता है, समझिएगा कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड होता है तो उसके कितने रिमाइंडर बचेंगे, 4 रिमाइंडर बचेंगे। कौन कौन से रिमाइंडर बच सकते हैं, 0 1 2 और 3। अब इन्हीं से आप इस चीज़ को लिखिए, इसको m कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हमने बताया m दे रखा है इंटीजर, तो आपको बाद में चेंज ना करना पड़े तो पहले से लिख लीजिए आप इसको। अब देखिए, अब इस चीज़ को इससे बदलिए, आपको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, यानी मतलब n किससे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो n इक्वल टू लिख सकते हो आप 4m प्लस
आर लिख सकते हो, n इक्वल टू 4m प्लस आर लिख सकते हो। अब इसी में वैल्यूज़ को रखिए, आर की वैल्यूज़ को रखिए। केस कितने बन जाएंगे इसके? 4 केसेस बनेंगे। आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 3। तो इस हिसाब से 4 केसेस बने। अब देखिए आर इक्वल टू 0 रखा तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4m। आर इक्वल टू 1 रखा है तो मिल जाएगी 4m प्लस 1 मिलेगी। आर इक्वल टू 2 रखा तो 4m प्लस 2 मिल जाएगी, और 3 रखा तो 4m प्लस 3 मिल जाएगी। अब इसमें आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो कौन सी वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है, कौन सी वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। उस कंडीशन के आधार पे आप बता दोगे कि कौन सा इवन इंटीजर होगा और कौन सा ऑड इंटीजर होगा। इसी तरह 3 से आप करोगे, अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कितने रिमाइंडर बचेंगे आपका? 0, 1, 2, 3 रिमाइंडर बचेंगे, उनको भी रख लोगे आप। n इक्वल टू क्या आ जाएगा इस केस में? 3m प्लस आर। आर की वैल्यू 0 रख दिया, 3m मिलेगा। फिर आर की वैल्यू 1 रख दिया, 3m प्लस 1 मिलेगा। आर की वैल्यू रख दिया आपने 2 तो 3m प्लस 2, उसमें भी आप देख लोगे कौन 2 से डिवाइड हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। उस कंडीशन के आधार पे आप बता दोगे कौन सा इवन इंटीजर होगा और ऑड इंटीजर होगा। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कोई नंबर दिया गया है तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से, कि वो इवन इंटीजर के लिए होंगे या ऑड इंटीजर के लिए होंगे। ठीक है।